फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट स्टाइल। सत श्री अकाल। मैं हूं पिंकी और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केराटिन के बारे में। यस, केराटिन से पहले क्या करना चाहिए, केराटिन के बाद क्या करना चाहिए, केराटिन के इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स क्या होता है, क्या सच में केराटिन हमारे बालों के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता है, करवाना चाहिए तो किससे करवाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आज मैं अपना केराटिन ट्रीटमेंट भी शेयर करने वाली हूँ, मेरा हॉनेस्ट रिव्यू में शेयर करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ। मैंने जिनसे करवाया था, मैंने कोई सैलून से नहीं करवाया था, कोई फेमस स्पेशलिस्ट से नहीं करवाया था, मैंने बहुत ही एक बेसिक पर्सन से करवाया था जिनका नाम है किरण लालवानी, जिनकी फोटो एंड उनकी आईडी की फोटो मैं साइड में लगा दूंगी, क्योंकि जो लोग और कोई उनको जानते हैं तो प्लीज उन मैडम से आप बच जाएं, क्योंकि वो इतनी वर्स्ट है ना अपने काम में, इतनी वर्स्ट है कि आपकी पूरी तरह से सत्यानाश कर देंगी। तो पीपल हु आर फ्रॉम उल्हासनगर, अंबानाथ एंड कल्याण, stay away from किरण लालवानी। आई एम गिविंग दिस फोटो एंड स्क्रीनशॉट में उनका इंस्टाग्राम का लगा रही हूँ यहाँ पे, आप देखो। जो उनको जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो जान लो और अलर्ट हो जाओ। सो पीपल हु आर फ्रॉम उल्हासनगर, अंबानाथ एंड कल्याण, स्टे अवे फ्रॉम किरण लालवानी। अगर करवाना है उनसे, ट्राई एट योर ओन रिस्क, क्योंकि वो आपकी वाट लगा देंगी। उसके बाद आप अपने पैसे भी भूल जाना और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम से ना उनका कोई लेना देना नहीं होगा। और बेसिकली वो क्या, आपके यहाँ भी ऐसी बहुत सारी किरण लालवानी होंगी, क्योंकि आप कभी भी केराटिन करवाते हो, स्मूथनिंग करवाते हो, स्ट्रेटनिंग करवाते हो या हेयर कलर करवाते हो, चाहे ग्लोबल हो, परमानेंट हो, जो भी हो, हाइलाइट्स हो, अपने बालों के मामले में, अपने स्किन के मामले में हमेशा एक अच्छा प्रोफेशनलिस्ट को चूज करे। कोई भी अनप्रोफेशनलिस्ट किरण लालवानी जैसे चूज मत करे। इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी का नाम है ग्लैमअप विद किरण लालवानी एंड किरण लालवानी आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट। उनकी 2 से 3 4 आईडी है, खैर जो भी आईडी है सब पे उनका नाम, फोटो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो आप किरण लालवानी से बच के रहे। मैं उनकी 1-2 आईडी का फोटो और स्पेशली उनका फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। उनका मेकअप ओके है। आई डोंट नो शी इज एन प्रोफेशनलिस्ट और नॉट, क्योंकि उन्होंने अपनी आईडी पे कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, ना ही एज अ क्लाइंट मुझे कभी कोई सर्टिफिकेट दिखाया है। सो शी इज एन, आई थिंक सो शी इज एन अनप्रोफेशनलिस्ट, एटलीस्ट इन केराटिन के मामले में। तो मैंने ऐसी अनप्रोफेशनलिस्ट बंदी अपने लाइफ में कभी नहीं देखी है। और ऐसे लोगों से आप बच के रहे, क्योंकि आपके एरिया में भी ऐसी बहुत सारी लेडीज सैलून्स होंगे, पार्लर होंगे, जो लोग सिर्फ यूट्यूब से देखकर या फिर कोई वर्कशॉप अटेंड करके, नॉर्मली जो 1-2 डेज वाला होता है, और उससे देख के अपने क्लाइंट्स पे ट्राई करते रहते हैं और खुद को प्रोफेशनलिस्ट कहलाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए। खुद को आप रिस्क में डाल रहे हो, अपने पैसे बर्बाद करोगे, अपने हेयर्स, अपनी स्किन, अपनी पूरा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आपके हेयर्स या स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ये लोग आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये लोग आप पे ही ब्लेम डालेंगे कि आपने केयर नहीं की होगी। सो व्हाई आई एम सो एंग्री ऑन किरण लालवानी, क्योंकि मैंने उनसे अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था। मैंने लाइफ में पहली बार अपने हेयर्स पे कोई केमिकली ट्रीटमेंट करवाया है। मैंने अपने लाइफ में कभी कुछ भी हेयर्स पे नहीं किया है, ना कलरिंग, ना ग्लोबल कलर, हाईलाइट, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब आपके हेयर्स को डैमेज करते हैं। और मुझे एक फंक्शन अटेंड करने के लिए ये करवाना ज़रूरी था। मैंने राखी पे करवाया था। मैंने किरण लालवानी से करवाने से पहले तो मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, ना ही वो मेरी कोई फ्रेंड है। वो मेरी फ्रेंड की म्यूचुअल फ्रेंड है और हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे अराउंड 1 से 1.5 साल। मैं उनके स्टेटस वगैरह देखती थी। शी इज़ ऑल्सो एन मेकअप आर्टिस्ट एंड मेहंदी आर्टिस्ट, बट शी इज़ नॉट एन प्रोफेशनलिस्ट। ओके, मेहंदी में शी इज़ ओके, शी इज़ गुड। मैंने मेहंदी एक बार उनसे करवाई है, लगवाई है अपने हैंड्स में, एंड शी चार्ज मी अराउंड 780 to 800 रुपीज़ इंडियन मेहंदी का, फ्रंट एंड बैक साइड, हाफ हैंड्स। ओके, मेहंदी में शी वॉज ओके, नॉट बैड। मेकअप मुझे पता नहीं, क्योंकि मेकअप तो पर्सनली मैं खुद भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं प्रोफेशनली सर्टिफाइड हूँ। आई हैव द सर्टिफिकेट। ओके, और सर्टिफिकेट मेरा इंस्टाग्राम पे मेंशन किया हुआ है। उनकी तरह कोई मैं अनप्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ।
मैं लोगों को उनकी तरह चीट नहीं करती हूँ सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, नेवर। एक तरह से उन्होंने मुझे चीट ही किया ना, और वो अपने दूसरे क्लाइंट्स को भी चीट कर रही है, सिर्फ उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। उन्होंने अपने स्टेटस में डाला था कि केराटिन ट्रीटमेंट राखी ऑफर प्राइस 1500 रुपीज़। ओके, जब मैंने उनसे बात किया व्हाट्सएप पे 1500 उनका स्टेटस में ऑफर प्राइस लगा हुआ था, बट शी टोल्ड मी नो, आपका 1500 नहीं, आपका 2000 रुपीज़ चार्ज होगा क्योंकि आपकी हेयर की लेंथ लंबी है। मैंने बोला ओके लंबी है, लेकिन मेरे हेयर्स की जो क्वालिटी है ना, एंड बिल्कुल पतले हैं, थिक नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम है। तो बट शी टोल्ड मी नो, जो 1500 में है ना ऑफर, तो वो सिर्फ शोल्डर लेंथ वालों के लिए है और आपकी हेयर लेंथ लंबी है। मैंने उनसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया एंड आई एग्रीड कि आई विल पे यू 2000 रुपीज़ बिकॉज मुझे काम बेस्ट चाहिए। दिस इज़ माई नॉर्मल हेयर लेंथ, न ज़्यादा छोटी है न ज़्यादा बड़ी है। एंड उसके बाद मैंने उनसे 10 बार पूछा करवाने के बाद कोई केमिकली इफेक्ट तो, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा मेरे हेयर्स पे, जैसे कि हेयर फॉल, बिकॉज मेरे हेयर्स ऑलरेडी बहुत थिन है, मेरे हेयर्स का वॉल्यूम बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए गाइस, मेरे हेयर्स का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है, बहुत कम है। तो मैं अपने हेयर्स के मामले में वैसे भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, और ये भी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी और आखिरी मिस्टेक थी कि मैंने अपने हेयर्स के मामले में किसी पे ट्रस्ट किया। आइंदा से मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो मेरा इंटेंशन उनका कैरियर स्पॉइल करना नहीं है, बट आप लोगों को बचाना है। मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू इसीलिए शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो इसीलिए बनाई है मैंने, और मैं भी चाहती हूँ कि आप ये वीडियो जितना हो सके स्प्रेड करें अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में, सब में, ताकि कोई और बच जाए। जैसी मेरी हालत हुई है किसी और की ना हो, क्योंकि गर्ल्स के लिए एक प्राइड होता है, उनकी हेयर्स, उनकी जान, उनकी खूबसूरती की सबसे बड़ी साइन होती है गर्ल्स के लिए, स्पेशली हेयर। उन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ केराटिन ट्रीटमेंट का चार्ज किया। उसके अलावा उन्होंने मुझे शैम्पू, हेयर मास्क एंड सीरम सजेस्ट किया। मैंने उनसे पूछा शी वॉज कि मैं प्रोडक्ट भी सेल करती हूँ, मैं कंपनी से मंगवाती हूँ। ओके, आई ट्रस्टेड हर। वैसे तो मैं अपने प्रोडक्ट नायका या पर्पल से मंगाती हूँ, बट अगेन आई हैड डन मिस्टेक। पहली मिस्टेक मैंने ये की कि उन पे मैंने अपने हेयर्स के मामले में ट्रस्ट किया। दूसरी मिस्टेक मैंने ये की कि मैंने प्रोडक्ट्स के मामले में भी उन पे ट्रस्ट किया। मुझे नहीं करना चाहिए था। येस, दिस इज माई मिस्टेक, नॉट हर मिस्टेक, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए अपना घटिया प्रोडक्ट सेल करते हैं। पार्लर वालों के पास क्या होता है, आप नॉर्मली किसी भी सैलून में, पार्लर में जाओगे, आप सपोज फेशियल करवा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वो लोग आपको बोलेंगे अरे आपके फेस पे तो टैनिंग आ गया है, आपके फेस पे ये आ गया, आपको तो ये भी यूज़ करना चाहिए, वो भी यूज़ करना चाहिए, मेरे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ट्राई करके देखो, आपका ग्लो वापस आ जाएगा। जबकि आपकी ज़रूरत भी नहीं होती है स्किन को या हेयर्स को। वो लोग सिर्फ अपना रखा हुआ, अपना चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं और आपको थमाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहे। इनको भी अपने प्रोडक्ट सेल करने थे, मेरी गलती थी कि मैंने इन पे ट्रस्ट किया। ओके, सो मैं आपको दिखा देती हूँ उन्होंने मुझे कौन से प्रोडक्ट सेल किए थे। दिस इज़ द लॉरियल का हेयर मास्क एंड दिस इज़ द लॉरियल का शैम्पू, और ये दोनों कॉम्बो पैक मुझे उन्होंने 850 रुपीज़ में सेल किया था, और ये दोनों ही प्रोडक्ट फेक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ। जब मुझे हेयर फॉल प्रॉब्लम होने के बाद मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने ये सारे मैं प्रोडक्ट उनके पास लेके गई थी। उन्होंने चेक करके मुझे बोला ये तुरंत यूज़ करना बंद कर दे, क्योंकि ये सारे के सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं। ये शैम्पू और ये मास्क 850 रुपीज़ में। लॉरियल का जो ओरिजिनल ब्रांड है वो आपको 10% से ज़्यादा कभी डिस्काउंट नहीं देगा। जहाँ पे भी आपको लॉरियल के प्रोडक्ट्स 10% से ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहे हैं, 100% नहीं 1000% वो बंदा या बंदी आपको फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। 10% से ज़्यादा लॉरियल आपको डिस्काउंट कभी नहीं देता, चाहे आप उनसे एक प्रोडक्ट परचेस करो या 1000 प्रोडक्ट परचेस करो, नहीं मिलेगा डिस्काउंट 10% से ज़्यादा। तो ये दोनों प्रोडक्ट उन्होंने मुझे फेक थमा दिए। प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिया था ये एनजो का सीरम, आप देख सकते हो। मैंने ये भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स अपने डॉक्टर को दिखाए थे, और उन्होंने मुझे बोला दिस इज़ ऑल्सो द फेक सीरम, जो कि आपको मार्केट में या रोड साइड पे 30 to 40 रुपीज़ में बॉटल भी मिल जाएगी। शी हैड चार्ज मी 150 रुपीज़ फेक प्रोडक्ट।
एंड शी टोल्ड मी मैंने सारे प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी से मंगवाए हैं। ठीक है, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये सारे फेक प्रोडक्ट है, मैंने उनको गुस्से में बात किया और मैंने उनको बोला कि आपने मुझे सब डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट सेल किए हैं। शी वॉज कि नो, मैंने तो कंपनी से ऑर्डर किए। मैंने बोला ओके, कोई प्रूफ है आपके पास, कोई बिल, कोई कंपनी का कुछ भी जिससे आप ये प्रूफ कर पाओ कि आपने मुझे फेक प्रोडक्ट सेल नहीं किया है? तब बंदी डर गई एंड शी ब्लॉक्ड मी, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं ना, तो कैसे दिखाएंगे। और पहली बात, एनजो का सीरम जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये डुप्लीकेट है। जो ओरिजिनल होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और कभी भी ना वो आपको ऐसे थर्ड क्लास प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलेगा, वो आपको कांच की बोतल में मिलेगा। इसके ऊपर भी आपको एक अच्छी सी पन्नी पैकिंग होगी, रैप होगा पूरा और बॉक्स पैकेजिंग में मिलेगा और इसके ऊपर भी आपको अच्छे से पैकिंग मिलेगा। इस बंदी ने मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स बिना पैकिंग और बिना बॉक्स के दिए थे। यस, इस पे पन्नी लगा हुआ था, लेकिन ये कभी भी ना आपको कांच की बोतल में मिलेगा। अगर आपको ऐसी बोतल मिल रही है, कोई भी प्लास्टिक की बोतल मिल रही है ना, लुक, वो प्रोडक्ट फेक है, ओरिजिनल नहीं है। बी अलर्ट। केराटिन के 1 वीक बाद मेरे जो हेयर फॉल हुआ है एकदम वाटरफॉल की तरह, और अभी भी हो रहा है। कोम करने की तो जरूरत भी नहीं है, आप अपना जस्ट हाथ ही घुमा लो, जस्ट नॉर्मली 10-15 हेयर्स तो आपके यूं निकल आएंगे। आई कर्स यू किरण लालवानी, एवरी टाइम व्हेन आई कोम माई हेयर आई लिटरली कर्स यू। और कहते हैं ना, दुआ कमाओ या ना कमाओ, बददुआ कमाओगे तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे साथ तो किया, एंड मैंने उनको बोला, ये सारी बातें मैंने उनको बोली, बट शी वॉज की डू वॉट एवर यू वॉन्ट, हु केयर्स, यू डोंट केयर ना। मैंने जो बोला था मैंने किया। मैं आपका जो भी नेम रिव्यू है अपने यूट्यूब पे, अपनी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, सबको शेयर करने वाली हूँ, सबको। और ये मैं आपका कैरियर स्पॉइल करने के लिए नहीं कर रही हूँ, दूसरों को आपसे बचाने के लिए कर रही हूँ। और अगर मेरी ये वीडियो अभी देख रहे हो ना किरण लालवानी जी, थोड़ी सी शर्म कर लेना, और अगर शर्म नहीं आ रही हो ना, देन वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम। कभी ना कभी अपनी हरकतों की वजह से ना जेल जरूर पहुंचोगे। लिख के लेना ये वर्ड्स, एंड आई एम टेलिंग यू नाउ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि मैंने गलती नहीं की है, तुमने गलती की है। मैंने कोई डिस्काउंट नहीं मांगा, जितने पैसे बोले उतने पे किए, ट्रस्ट किया, वो मेरी गलती थी। या तो वही कर रही हूँ, दूसरों को रोक रही हूँ आप पे ट्रस्ट करने से, दूसरों को ये मिस्टेक करने से रोक रही हूँ। मेरा केराटिन का एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत ही वर्स्ट रहा है, और आफ्टर कंसल्टिंग माय डॉक्टर मैं अभी तक पिल्स चबा रही हूँ बैठ के। एक ये मुझे डॉक्टर ने मेरी सजेस्ट किया है, एंड दिस इज़ बी कॉम्प्लेक्स, जो कि नॉर्मली आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएंगे। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप मेरे दवाई देख के आप कंज्यूम करना स्टार्ट मत कर देना, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना, एंड उनके कंसल्ट के बाद ही आप कोई भी दवाई और पिल्स ले सकते हो। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डेली ये दवाई ले रही हूँ, एंड दिस इज़ द HK हेल्थ कार्ड बायोटीन टैबलेट्स, जो कि मैंने अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लेना स्टार्ट किया है। लेकिन स्टिल माई हेयर इज़ फॉलिंग डाउन बहुत गंदी तरह से, एंड मुझे डॉक्टर ने बोला जब तक इसका केमिकल्स का जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपके हेयर से निकलेगा नहीं, हेयर फॉल बंद नहीं होगा। 4 to 6 मंथ्स हेयर फॉल केराटिन के बाद चलता ही है। मैंने जब अपनी दूसरी फ्रेंड से पूछा जिन्होंने केराटिन करवाया है, किरण लालवानी से नहीं करवाया, किसी और से करवाया है, तो उन्होंने मुझे बोला, किसी ने बोला कि यस उनका भी हेयर फॉल हो रहा है, और किसी ने बोला कि थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली केराटिन होता क्या है। एक साइड आप फ्रिजी कर्ली हेयर्स देखोगे, एक साइड एकदम सॉफ्ट बटरी स्ट्रेट आयरन किए हुए हेयर्स लगाते हैं जो सलून वाले, पार्लर वाले होते हैं। बिफोर एंड आफ्टर वाला पिक मैं भी वही देख के अट्रैक्ट हुई थी। लेकिन गाइस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये सिर्फ नज़रों का धोखा है। केराटिन में ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली केराटिन में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले आपका हेयर वॉश किया जाता है, उसके बाद ब्लो ड्राई किया जाता है, अच्छे से सुखाया जाता है, कोम किया जाता है। उसके बाद अच्छे से कोम करने के बाद आपके हेयर्स पे
एक एक सेक्शन लेके अच्छे से, लाइक इतना इतना सेक्शन लेके, और उस पर एक क्रीम लगाया जाता है नॉर्मली, और बहुत ही सॉफ्टली लगाया जाता है। किरण लालवानी ने लगाते टाइम मेरे हेयर्स को इतना ज़्यादा पुल किया है, इतना ज़्यादा खींचा है ना, कि उससे भी मेरे हेयर्स की जो जड़ है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। जबकि ऐसा नहीं किया जाता है, बहुत ही सॉफ्टली हैंडल किया जाता है। मैंने उनको उस टाइम भी बोला था कि आप क्या कर रहे हो, आपको ढंग नहीं है क्या करने का, थोड़ा सॉफ्टली करो। शी वॉज की नो, इसी तरह से किया जाता है, और खींच के करेंगे तभी तो हेयर स्ट्रेट होते हैं। अनप्रोफेशनलिस्ट किरण लालवानी, थोड़ा सा ना शर्म कर लो, पानी ले लो और उसमें ना डूब मरो। डेज तक मेरे सर में पेन हो रहा था इतना, मैं कितनी भी हेडेक की पिल्स पॉपअप कर रही थी लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, मेरा हेडेक ना कम नहीं हो रहा था। मैंने यही बात जब अपनी दूसरी फ्रेंड से पूछी जो कि केराटिन करवा चुकी है किसी और से, कि क्या आपके भी हेयर्स इतनी ज़ोर से खींचे गए थे? शी वॉज की नो, बहुत ही सॉफ्टली किया गया था, एकदम जेंटली किया गया था, पता भी नहीं चला था कि हमारे हेयर्स पे कोई क्रीम अप्लाई कर रहा है। किरण लालवानी जी, अगर आपको नहीं आता तो मत करो, अपने क्लाइंट्स के हेयर्स को, उनको बर्बाद मत करो सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। गाइस, प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि कोई आपसे 2000 की चीज़ ले रहा है तो आप उनको 20 रुपए की एकदम चीप क्वालिटी की चीज़ थमा दो 2000 के नाम पे, सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। जस्ट शेम ऑन यू किरण लालवानी, जस्ट शेम ऑन यू। तो कहाँ थे हम लोग? आपके हेयर्स पे क्रीम अप्लाई करने के बाद आपके हेयर्स पे शॉवर कैप डाला जाता है, और अराउंड 45 मिनट्स तक आपके हेयर्स पे वो शॉवर कैप डला होता है, ताकि वो जो क्रीम है वो आपके हेयर्स में अच्छे से अप्लाई हो जाए और अपना काम करे। इन्होंने 1 घंटा रखा था मेरे हेयर्स पे, और उसके बाद क्या करना है ना, फिर से आपको कोम करना है अपने हेयर्स को पूरा। उन्होंने मेरे हेयर्स पे कोम किया अच्छे से, खींच के, राइट, खींच के, नॉट सॉफ्टली, खींच के कोम किया। और उसके बाद एक एक सेक्शन लेके, जैसे नॉर्मल स्ट्रेटनिंग आप करते हो आयरनिंग से, वो उन्होंने मेरे मशीन से ही आयरन किया। उनके पास वो नहीं था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास था तो मुझे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने उनको खुद से ही दिया था, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने वो एक एक सेक्शन, जैसे नॉर्मली आप हेयर स्ट्रेट करवाते हो वैसे, और उस टाइम आपके हेयर्स इतने ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे ना, जैसे कि एकदम सिल्की। ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं हुए थे मेरे हेयर्स, काफ़ी हार्ड थे, हार्श थे, फ्रिजी थे, लेकिन वो जो एक नज़रों का धोखा होता है ना गाइस, कि एक साइड आपके पूरे फ्रिजी कर्ली हेयर्स है और एक साइड एकदम मक्खन जैसे स्ट्रेट हेयर्स। तो गाइस, नॉर्मली आप किसी फंक्शन के लिए जब अपने हेयर्स को स्ट्रेटनिंग करवाते हो तो तब भी तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं। बस यही होता है केराटिन में, सिर्फ नज़रों का धोखा है गाइस। बहुत लोगों को क्या लगता है केराटिन करवाने के बाद आपके हेयर्स एकदम जैसे स्मूथनिंग ट्रीटमेंट होता है या फिर परमानेंट स्ट्रेटनिंग होता है वैसे स्ट्रेट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात किरण लालवानी जी ने मुझे क्लियर किया था पहले ही कि आपका 40 to 60% हेयर स्ट्रेट होगा, 100% नहीं होगा। और 100% नहीं होता है केराटिन। केराटिन सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है जो आपके फ्रिज को कम करता है, नॉट स्ट्रेट बनाता है। तो जिनके हेयर्स ज़्यादा बाउंसी होते हैं, भले पतले होते हैं लेकिन फ्रिजी होते हैं ना, तो बाउंसी दिखते हैं, ठीक है। तो वो बाउंस को बिठाने के लिए, वॉल्यूम को बेसिकली बिठाने के लिए केराटिन किया जाता है, और कुछ भी नहीं होता है केराटिन का काम। स्ट्रेटनिंग करना नहीं होता है। मेरा तो 1 मंथ भी नहीं चला था, आप देख सकते हो। मेरे हेयर्स कर्ली नहीं है लेकिन वेवी है, देख सकते हो आप। 1 मंथ भी मेरे स्ट्रेट नहीं हुए। 40-50% तो नहीं, लेकिन येस 20% मैं आप बोल सकती हूँ कि केराटिन करवाने के बाद मेरे 20% स्ट्रेट हुए थे। क्योंकि वो जो आप देखते हो ना कि बिफोर एंड आफ्टर, वो सिर्फ एक नज़रों का धोखा होता है गाइस। जब आप वॉश करते हो हेयर्स, ओके, स्ट्रेटनिंग करने के बाद सेकेंड डे आप 12 आवर्स या 48 आवर्स के बाद हेयर को वॉश किया जाता है, और उसके बाद अच्छे से ब्लो ड्राई करके, कोम करके, फिर से एक बार आपके पूरे हेयर्स को आयरन किया जाता है। बेसिकली आयरन करना आपके हेयर्स को ज़रूरी होता है ताकि वो क्रीम आपके हेयर्स में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है।
तो 2 बार एकदम आप गर्मा गर्म एकदम हाई टेम्परेचर पे अपने हेयर्स को जब आयरन करते हो, स्ट्रेटनिंग करते हो, तो गाइस वो बिफोर एंड आफ्टर तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा उस टाइम। लेकिन जब 2 to 3 डेज बाद आप फिर से हेयर वॉश करोगे, आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा। जो आप वेवी देख रहे हो हेयर्स, मेरा वेवी टेक्सचर है तो वेवी आएगा ही। शी वॉश की आपके नीचे से हेयर्स खराब है, डैमेज है, कट करवा लो। मुझे कट नहीं करवाना, मेरी मर्जी ना। आपको जो काम दिया गया आप वो करो ना, मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? उनको ये प्रॉब्लम था कि उनको नहीं पुज रहा था, इतना कोम करना, इतना आयरन करना, ज़्यादा टाइम लग रहा था, उनको नहीं हो रहा था। यार नहीं हो रहा है मत करो ना, क्यों दूसरों के पैसे हटते हो? मत लो ना, प्रॉफिट भी कमाना है, पैसे भी चाहिए, दूसरों के हेयर्स भी डैमेज करने हैं। बेसिकली किरण लालवानी का एग्जाम्पल ऐसा है ना कि अगर जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप उनको गाड़ी दे दोगे चलाने के लिए और पीछे आप बैठ जाओगे उनके, तो डेफिनेटली गाड़ी भी ब्रेक होगी और आपकी हड्डी भी ब्रेक होगी। तो वैसे ही किरण लालवानी के पास जाओगे, पैसे भी बर्बाद होंगे, आपके हेयर्स भी बर्बाद होंगे, टाइम भी बर्बाद होगा, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट के पैसे लगेंगे वो अलग, और जो झेलना पड़ेगा वो अलग। चॉइस आपकी है, जाना है जाओ अपने रिस्क पे। मैं ऑनेस्ट रिव्यू अपना शेयर कर रही हूँ। नहीं ट्रस्ट करना मत करो, जब वो आपके साथ करेंगी तब तो मानना ही पड़ेगा ना। केराटिन ट्रीटमेंट किनको नहीं करवाना चाहिए? जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, थोड़े से भी हेयर फॉल हो रहे हैं, नहीं करवाना है आपको। करवाओगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, जिनके हेयर्स का वॉल्यूम बहुत कम है, जिनके हेयर्स पतले हैं, नॉर्मली आप एक हेयर अपना लेके देखो और उसको ब्रेक करके देखो, नॉर्मली ब्रेक करके देखो, बहुत ही इजीली टूट रहा है, जिसमें हेयर्स में जान नहीं है। करवाओगे अपने हेयर्स को और भी ज़्यादा डैमेज करोगे। और ये पिल्स आपको खानी ही पड़ेगी, जो भी आपको डॉक्टर आपकी सजेस्ट करेगी। और लास्ट उपाय, अगर आपका इससे भी स्टॉप नहीं हो रहा है, तो लास्ट उपाय होता है कि आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है जगह जगह पे, और उससे स्टीरॉयड्स की दवाइयाँ आपकी सर में इंजेक्ट की जाती है। वो भी एक केमिकली ट्रीटमेंट होता है जो इंस्टेंट हेयर फॉल को रोकता है, और वो आपको 2 to 4 वीक्स करवाना पड़ता है। वो लास्ट उपाय होता है गाइस। तो चॉइस आपकी है, केराटिन करवा के अपने हेयर्स को स्पॉइल करना है, किरण लालवानी के पास जाके खुद को स्पॉइल करना है, या किसी अनप्रोफेशनलिस्ट के पास जाके स्पॉइल करना है, या प्रोफेशनलिस्ट के पास जाके भी रिस्क लेना है। फ्रिजी है हेयर्स, उसका एक बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ मैं आपको, जिससे आपके हेयर्स डैमेज नहीं होंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, और वो आप घर पे खुद भी कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मेरे पास है लॉरियल का स्पा, जो कि है डीप नरिशिंग क्रीम बाथ। ये आप 1 मंथ में एक बार अपने हेयर्स पे लगा दो। नॉर्मली हेयर वॉश कर लो, अपने हेयर्स का एक स्मॉल सेक्शन लेके अच्छे से लगा लो। एंड ये क्रीम आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। बेसिकली दिस इज द स्पा क्रीम, और इसमें आप थोड़ा सा, एक कटोरी में आप 2 से 3 चम्मच अपने हेयर लेंथ के हिसाब से आप निकाल लो। उसमें 1 चम्मच आप सीरम इस्तेमाल करो, सीरम डाल दो। सीरम नहीं है कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल नहीं है आलमंड ऑयल भी डाल सकते हो, और ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। अच्छे से मिक्स कर लो, अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लो, शॉवर कैप डाल लो। हाफ एन आवर के बाद अपने हेयर्स को हल्का सा जेंटली मसाज करो एंड वॉश कर लो, ड्राई कर लो, अच्छा सा सीरम लगा लो। एंड आफ्टर अप्लाइंग सीरम 2 to 3 डेज बाद आप शैम्पू एंड कंडीशनर नॉर्मली कर सकते हो। आप ये वाला क्रीम लगा सकते हो, और ये नायका या पर्पल पे या ओरिजिनल साइट से मंगा सकते हो। डुप्लीकेट मत मंगवाना, डुप्लीकेट पीपल से, लोगों से, अनप्रोफेशनलिस्ट से, उनसे मत करवाना, उनसे मत मंगाना, क्योंकि ये भी डुप्लीकेट आता है। ठीक है, तो ये आप घर पे कर सकते हो, आपको पार्लर में जाके एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द लिटरली बेस्टेस्ट प्रोडक्ट, जिससे आपके हेयर्स में फ्रिजीनेस कम होगा। तो ये था गाइस मेरा केराटिन करवाने का हॉनेस्ट रिव्यू, केराटिन करवाने के बाद हॉनेस्ट रिव्यू, जो कि बहुत ही बुरा था। और मैं लाइफ में किसी से भी नहीं करवाऊंगी। अपने हेयर्स के मामले में मैं रिस्क लेने वाली ही नहीं हूँ। मुझे ना ही अब स्ट्रेटनिंग में इंटरेस्ट है, कलरिंग में, किसी में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है हेयर्स के मामले में। जैसे है आई लव माई हेयर।
आई डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन, क्योंकि केराटिन करवाने के बाद मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हेयर्स पूरी तरह से सुलझे हुए हैं, लेकिन नॉर्मली भी अगर मैं हेयर्स में हाथ घुमा रही हूँ, दिस इज़ माई टोटल वॉल्यूम ऑफ हेयर, जो कि बहुत ही कम हो चुका है बिकॉज ऑफ किरण लालवानी। देखिए, मैं नॉर्मली अपने हेयर्स में सिर्फ हाथ घुमा रही हूँ, मुझे कोम घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो मेरे हेयर्स, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है आई थिंक, मेरे हेयर्स पूरी तरह से सुलझे हुए हैं गाइस, पूरी तरह से, लेकिन स्टिल सिर्फ हाथ घुमाने से यहाँ पे मेरे 10 से 15 हेयर्स निकल चुके। लुक, जब कोम करेंगे तो और भी बुरी तरह निकलते हैं। और मैंने अभी कोई भी ऑयल अप्लाई नहीं किया हुआ है, कोई भी ये देखिए गाइस, आपके हेयर्स ऐसे नॉर्मली निकलते रहेंगे। लुक एट दिस। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना है? देखो, पहले तो अपनी डाइट को अच्छा करना है। अपने खान पान में आपको बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट में ये 2 चीज़ें आपको ऐड करनी है। तीसरी किशमिश, ये 3 ड्राई फ्रूट आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। आलमंड, वॉलनट एंड रेजन्स। सब्जियों में पालक, मेथी, बीट रूट, कैरेट्स, कुकुम्बर एंड स्प्राउट्स, लॉट्स ऑफ स्प्राउट्स। एक हफ्ते में आप एटलीस्ट कोशिश करें कि 2 बार आप स्प्राउट्स खा रहे हो, और सैलेड आपको डेली खाना है, क्योंकि यही सब मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है। और उसके साथ आपको टाइम पे आपकी पिल्स भी कंज्यूम करनी है। हेयर ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना है, और ऐसा जिसमें कोई भी केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं हो। शैम्पू भी आपको ऐसा ही यूज़ करना है, कंडीशनर भी आपको केमिकल फ्री इस्तेमाल करना है, सीरम भी आपको वही इस्तेमाल करना है। बेसिकली शैम्पू, सीरम, कंडीशनर आपको वही इस्तेमाल करना है, इवन ऑयल भी, जो आपको आपकी डॉक्टर सजेस्ट कर रही है। आपको अपने हिसाब से नहीं करना है कुछ भी। और अगर स्टिल नहीं हो रहा है तो जो आपकी डॉक्टर आपको कंसल्ट करे वो कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही होता है कि आपको स्कैल्प में इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। उससे 100% आपके हेयर फॉल स्टॉप हो जाते हैं, और इंस्टेंटली स्टॉप हो जाते हैं विद इन 4 to 6 वीक्स के अंदर। और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो गाइस आप कुछ भी कर लो, 4 to 6 मंथ्स आपका हैवी हेयर फॉल होना ही है। अगर ये सब चीज़ें आप करोगे, डाइट अच्छी करोगे, अपनी डॉक्टर वाली पिल्स जो सजेस्ट की है वो खाओगे, तो हो सकता है 3 to 4 मंथ्स में आपका इफेक्ट दिखने लगे। लेकिन नॉर्मली 6 months to 8 month भी आपका हैवी हेयर फॉल हो सकता है। कैसा लगा आपको मेरा ये केराटिन ट्रीटमेंट? अगर आपकी कोई स्टोरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं ज़रूर पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। और एक बार फिर मैं आपको बोल रही हूँ, किरण लालवानी जी से बच के रहे। शी इज़ द वर्स्टेस्ट पर्सन आई एवर मेट, वर्स्टेस्ट एंड अनप्रोफेशनलिस्ट पर्सन आई एवर मेट। एंड किरण लालवानी जी, अगर आप देख रहे हो ना, लिटरली शर्म कर लो, छोड़ दो अपना प्रोफेशन। जो चीज़ आपको नहीं आती ना, मत करो, शर्म कर लो थोड़ी सी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने 1 से 2 हफ्ते के बाद उनको, किरण लालवानी जी को मैंने कंप्लेन किया कि माई हेयर इज़ फॉलिंग लाइक अ वाटरफॉल, जैसे झरना बहता है वैसे मेरे हेयर्स फॉल हो रहे, डू समथिंग, क्या करूँ मैं? देन शी टोल्ड मी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यू कैन ट्राई स्पा, आर्गन ऑयल स्पा ट्राई कर सकते हो। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, अब तो मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करने की गलती दोबारा कर ही नहीं सकती। जो तूने मेरी एक बार में वाट लगा दी है ना, दूसरी बार तो मैं तेरे पे लाइफ में कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। शी सेड ओके देन अप्लाई आर्गन ऑयल, उससे मसाज करो और टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। शी इज़ लाइक बहुत हल्के में लिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मैं नॉर्मली मैंने कोई हेयर ऑयल अप्लाई नहीं किया, तो उन्होंने तो बस इतना बोल के छोड़ दिया। मैं नॉर्मली डॉक्टर के पास गई, नॉर्मल डॉक्टर के पास, कोई हेयर स्पेशलिस्ट के पास नहीं गई थी। तो उन्होंने नॉर्मली मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स सजेस्ट किया, एंड मैंने उनको सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा केराटिन के बाद हो रहा है।
तो ही सजेस्टेड मी कि आप किसी हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो जब मैं उनके पास गई स्पेशलिस्ट के पास, उन्होंने मुझे ये सारी दवाइयाँ और जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ सजेस्ट किया था। तब मैंने वापस आके किरण लालवानी जी को वापस मैसेज किया गुस्से में और उनको बोला कि क्या हालत की है आपने मेरे साथ, मेरे पैसे भी गए, अब मुझे डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, मेरे वहाँ पे भी पैसे जा रहे हैं, मेरा टाइम अलग जा रहा है, ऊपर से मेरे हेयर्स तो ऐसे फॉल हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। शी वॉज अगेन, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चिल। वाओ, चिल, या यू आर चिलिंग ना, बिकॉज आपके साथ नहीं हो रहा है ना, आप तो लोगों के साथ कर रहे हो, पैसे आपको मिल चुके हैं, वो आपने प्रॉफिट अपना हैट लिया, राइट। तो अब आपको क्या परवाह, आपकी क्लाइंट की क्या परवाह है, चिल, है ना। पैसे तो क्लाइंट के जा रहे हैं, हेयर्स तो उसके फॉल हो रहे हैं, टाइम उसका जा रहा है, पिल्स उसको चबानी पड़ रही है, आपको थोड़ी चबानी पड़ रही है, आपके थोड़ी पैसे जा रहे हैं, तो आप तो चिल ही करोगे ना। मैंने उनको बोला कि मैं अपने सारे ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मैं अपना रिव्यू, आपका नाम, आपका आईडी का एसेस सबको शेयर करूंगी ताकि दूसरे लोग बच जाए। वो डर गई, वो इमोशनली और बहुत प्यार से बात करने लगी मेरे साथ। शी वॉज लाइक कि राजा 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 करके बात कर रही थी। शी वॉज राजा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने जो आपको पिल सजेस्ट की है आप वो ट्राई करो, ठीक है। आप मेरा सजेस्ट किया हुआ ऑयल या स्पा ट्राई मत करो, जो आपको डॉक्टर ने बोला है आप वही ट्राई करो राजा, टेंशन ना लो आप, ठीक है। इतना बोल के वो डर गई। एंड जब मैंने फिर से उनको ये बात बोली, शी वॉज की ठीक है राजा, आपको अगर मेरा कैरियर स्पॉइल करके सुकून मिल रहा है तो ठीक है। इमोशनली मुझे उन पर थोड़ी सी दया आ गई, तरस आ गया। लेकिन आफ्टर 1 to 2 months हो चुके हैं, 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं अपने हेयर्स में कोई इफेक्ट नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन अभी तक जब मैं पिल्स भी खा रही हूँ, जब मैं अपनी डाइट को भी फॉलो कर रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रही हूँ। मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरा बस चले ना मैं उस बंदी को जेल भिजवा दूँ। मैंने उनको तीसरी बार गुस्से में मैसेज किया कि आपके वजह से मेरी वाट लग गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने आप पे ट्रस्ट किया। अब देखना मैं ज़रूर आपका नेम स्पॉइल करूँगी। यस, मैंने ये वर्ड्स बोले एंड व्हाई नॉट। ओके, सो एट द एंड ऑफ ये सारा डिस्कशन शी टोल्ड मी यू आर जेलस ऑफ मी। यस, मुझे सुन के तभी भी हंसी आ रही थी और अब भी हंसी आ रही है। आई मीन सीरियसली, I am jealous of you. For what? है क्या? Why should I jealous of you? मैं क्यों जलूंगी आपसे किरण लालवानी जी? मेरा कौन सा कोई पर्सनल रिलेशन है आपसे? मेरा तो कोई लेना देना नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी पर्सनल मैटर से, या कोई भी आपकी बात रिलेटेड हमारा तो कोई भी रिलेशन नहीं है। Then why should I jealous of you? थोड़ा ध्यान से खुद को ना देखा करो, सोचा करो कि आपसे कोई क्यों जलेगा। देन आई ब्लॉक्ड हर, आई थिंक शी ब्लॉक्ड मी टू, बट देखते हैं। जो धमकी दी थी आपने मुझे कि फिर देख मैं क्या करती हूँ, कर लो कर लो। जो सच्चे होते हैं ना वही कन्फेस करने का दम रखते हैं। मैंने हर एक बात कन्फेस की, जो मैंने बोला, जो आपने बोला और आपने किया। हाँ,